बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की टर्म आई कहाँ से, कंप्यूटर होता क्या है और मेन कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर की टर्म आई कहाँ से। आपने डिफरेंट सुना होगा, जैसे कोई बंदा बैंक में काम करता है तो हम उसे बैंकर कहते हैं। इसी तरह डिक्शनरी में आप देखें तो वर्ड कंप्यूट आपको नज़र आता है। कंप्यूट का मतलब होता है हिसाब किताब करना, कुछ कैलकुलेशंस करना, कोई भी उसके ऊपर यानी एक्टिविटी परफॉर्म करना किसी चीज़ पे, तो हम कहते हैं कंप्यूटेशन कर रहे हैं, कंप्यूट करें। तो कंप्यूट के वर्ड से यानी वो काम जो कोई कर रहा होगा, यानी कंप्यूट करना है कोई चीज़, हिसाब किताब करना, और जो वो हिसाब किताब करने वाला होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर होगा। तो इस तरह हमारे पास कंप्यूटर का वर्ड ड्राइव हुआ कि कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रही होती है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये कंप्यूटर है, कि वो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस कर रहा है। इसलिए हमारा क्या बन गया, कंप्यूटर बन गया। और कहाँ से ये वर्ड बना कंप्यूटर, वर्ड कंप्यूट से। अब देखते हैं कि कंप्यूटर है क्या, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन एज इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग इट। कंप्यूटर क्या है, एक डिवाइस है जिसमें हम क्या कहते हैं कि हम कोई चीज़ दे रहे हैं, लाइक हम इनपुट एंटर कर रहे हैं। कैसे एंटर कर रहे हैं, अपने कीबोर्ड से, माउस के ज़रिए हम कुछ भी डाटा को एंटर करते हैं। और क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, हम उसे कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अब क्या कर रहा है कंप्यूटर, इनपुट लेने के बाद उस डाटा को जो हमने उसके अंदर एंटर किया है, जो उसमें एंटर किया है, उसके ऊपर वो कुछ प्रोसेसिंग करेगा, उसके ऊपर कोई कैलकुलेशंस करेगा। जिस तरह की भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी उसके अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा, और उसके रिज़ल्ट में आपके पास क्या आएगी, आउटपुट आएगी। अब आउटपुट को हम अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं और उसकी कोई कॉपी भी निकलवा सकते हैं, लाइक हार्ड फॉर्म में हम उस रिज़ल्ट को निकाल लें तो वो हमारे पास क्या चीज़ कहलाएगी, आउटपुट कहलाएगी। यानी वो इन्फॉर्मेशन जो हमने कंप्यूटर को दी, उसने उस पर कुछ प्रोसेसिंग की और एट द एंड हमारे पास क्या आ गया, रिज़ल्ट। रिज़ल्ट क्या कहलाया, इन्फॉर्मेशन, यानी एट द एंड हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। ये है कंप्यूटर की सिंपल सी डेफिनेशन कि कंप्यूटर क्या है। अब इसके कुछ फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कोई भी कंप्यूटर है, देखिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के हमारे पास कुछ ना कुछ फ़ायदे तो होंगे ना। तो वो फ़ायदे क्या हैं, सबसे पहले स्पीड है, रिलायबिलिटी है, स्टोरेज कैपेबिलिटी है और एफिशिएंसी है। अगर हम देखें कि हमें ये सारी चीज़ें क्या कंप्यूटर से मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही हैं। एक टास्क है, एक काम है जो पहले एक बंदा घंटे लगा के करता था, और फिर वही काम यानी एक फ़ाइल बनानी है और उसी फाइल को जब दोबारा बनाना है तो उस पर उतना ही टाइम दोबारा लगता था। तो अब जब कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में आए तो इससे हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान कर दी। एक बार आपने फ़ाइल बनाई, नेक्स्ट टाइम अगर आपको वही फ़ाइल चाहिए तो आपको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मीडियम पे, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस पे क्या होगा, वो फाइल सेव होगी, जस्ट आपने उसे ओपन करना है। अगर कोई चेंज करनी हो कीजिए, अदरवाइज़ आप उसी फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपका टाइम सेव हो गया। रिलायबिलिटी कैसे है, पहले हम काम करते थे, कोई ना कोई एरर, देखिए एक ही काम अगर हमें रोज़ करना पड़े तो उसमें एरर चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन एक टास्क जब कंप्यूटर वही टास्क परफॉर्म करता है तो उसमें एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, अगर जब भी एरर आएगा तो वो ह्यूमन मिस्टेक से ही आएगा, अदरवाइज़ कंप्यूटर एरर बहुत कम जनरेट करेगा, बल्कि करता ही नहीं है। बहुत कम इश्यूज़ आते हैं कि कोई एरर हो, ह्यूमन एरर ही होते हैं अदरवाइज़। लेकिन एक टास्क इंसान परफॉर्म करे तो उसके अंदर एरर्स हो सकते हैं। एफिशिएंसी हमारी किस तरह इम्प्रूव हुई, वही काम जो पहले हमें घंटों लगते थे एक फ़ाइल बनाने में, अब वही काम हम आसानी के साथ कुछ मिनट्स में या कुछ घंटों में
कर सकते हैं, और स्पीड भी हम अपना काम उतनी ही तेज़ी के साथ कर लेंगे। एक टास्क अगर हमें मिला है तो हम उस टास्क को कंप्यूटर के ज़रिए ज़्यादा तेज़ी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह क्या ये सारे फंडामेंटल्स, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंप्यूटर के ज़रिए अचीव कर लेते हैं, यानी हम मोर एफिशिएंट वे में अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जब हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो जाहिर बात है कि कंप्यूटर्स की कुछ टाइप्स भी होंगी, तो हम अभी इस वक्त उसकी कुछ मेजर टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन से कंप्यूटर्स आए? सुपर कंप्यूटर्स। फिर फंक्शनैलिटी वाइज और कैपेसिटी वाइज देखें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। मिनी कंप्यूटर्स को हम सर्वर्स भी कहते हैं और माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या है। सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स एंड बिकॉज ऑफ देयर स्पीड एंड मेमोरी आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस दैट वुडंट बी प्रैक्टिकल फॉर पीसी और मेन फ्रेम। लाइक अगर हमने कोई बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशंस के काम है हमारे पास, हमें कोई बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो हम उन तमाम ऑपरेशंस को एक सिंपल पीसी या मेन फ्रेम कंप्यूटर पे परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हमें सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो ज़्यादा फास्टेस्ट वे में क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑपरेशंस और ज़्यादा कंप्यूटेशंस वाले काम को परफॉर्म कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर्स के एडवांटेजेस अगर हम देखें तो एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? हैंडल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, यानी अगर आपकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, बहुत उधर कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड हैं या बहुत ज़्यादा डाटा है या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वहाँ पे हमें सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत होगी। प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड, क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जब स्पीड ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है हम ज़्यादा टास्क उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, यानी वो तेज़ी के साथ मल्टीपल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फाउंड इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, हाई स्पीड, मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। चूँकि ये सुपर कंप्यूटर्स हैं इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, इनके रिजल्ट एक्यूरेट होते हैं और ये क्या फास्टेस्ट वे में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे पास सुपर कंप्यूटर के एडवांटेजेस थे। अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल, सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहला कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर था वो क्रे 1 था। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं, लाइक यहाँ पे टाइटन्स कंप्यूटर्स हैं, के कंप्यूटर्स हैं, ब्लू कंप्यूटर्स हैं, एफ्रिका ब्लू पैसिफिक कंप्यूटर्स हैं। ये सारी सुपर कंप्यूटर्स की एग्जांपल्स हैं। यूजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर, हम सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यानी कहाँ पे सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सुपर कंप्यूटर का मुझे यूज़ बताएं कि हम कहाँ उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उन्हें किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं? यूज़ फॉर कोड ब्रेकिंग, लाइक जब इंक्रिप्शन हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें कोड ब्रेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। और हमने कहा है कि जब हमारे पास कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हों, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, तो वहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। नंबर 2, वेदर प्रेडिक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए, यानी यहाँ पे ये सारे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं, तो इन सब के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या हैं। Mainframe computers are computers where all the processing is done centrally, and the user terminals are called dumb terminals since they only input and output and don't process. Mainframes are computers used mainly by large organizations for critical applications, typically bulk data processing such as sensors. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं जहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग होगी वो सेंट्रली परफॉर्म हो रही होती है। इसमें हमारे पास क्या टर्मिनल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम यूज़र की इनपुट देते हैं या हम आउटपुट उनसे ले रहे होते हैं। आमतौर पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल किस्म की एप्लीकेशंस होती हैं, वहाँ पर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के? Mainframe computers are used in large organizations, handle thousands of users,
लार्ज, फास्ट एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। ये सुपर कंप्यूटर्स से लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मगर चूँकि ये मेन फ्रेम है लेकिन ये भी एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं। ये भी फास्ट होते हैं मगर सुपर कंप्यूटर से लेस फास्ट होते हैं। इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है और ये थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को एक ही वक्त में हैंडल कर रहे होते हैं। ये सारे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एडवांटेजेस हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये टर्मिनल्स लगे हुए हैं, कीबोर्ड्स है, माउस है, जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, डाटा को इनपुट कर रहे हैं और टर्मिनल पे हमारे पास आउटपुट भी आ रही है। इसकी एग्जांपल्स देखें कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स हैं उनके कुछ नाम हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लाइक IBM 4381, 9300, 3090 और साइबर 180 आर द एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। यूजेस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, हम इनका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? लाइक कहीं ना कहीं अगर हम एग्जांपल लें तो कहीं ना कहीं तो अगर हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं मेन फ्रेम्स की तो इस्तेमाल हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास PTCL और PIA दो ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रही हैं। इसके अलावा हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? हम बैंक्स में और इसी तरह की जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने देखा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किस टर्म से निकला है और कंप्यूटर मेन जो आपकी टाइप्स हैं उसमें हमने सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर को देखा कि इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और हम कहाँ पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जो आगे दो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करूँगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।